गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स। जो कि आज समास हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे बहुत ज़्यादा यही सोचा जाए कि 12वीं के लिए ही नहीं, हर क्लास के लिए बेहतर है समास, बेहतर से बेहतर। और ये आपसे यही है रिक्वेस्ट, और सबसे प्यारा जो कि नए लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर देना, कर दीजिएगा। और देखिए, जो भी बात है समास, कहीं समझे ना समझे, इस चैनल पर तो समझना ज़रूरी है। जैसे भी हो मुझे समझाना है। ये तो समास आप पढ़े होंगे तो हर क्लास में 3 दिन 4 दिन क्लास को तो देखे होंगे, तो बड़ा बड़ा क्लास लगता है समास। तो आप लोग के सामने में समाज तो देखते हैं कि इतना छोटा लग रहा होगा कि कितना बड़ा में लिखते थे, 4 पेज 6 पेज में लिखते थे। ये सर लिख दिए 10 ही लाइन में लिख दिए, आप पूरा समझाने के लिए तैयार हैं। गलत बोलते होंगे ना, देखिए गलत है कि सही है, देखना ज़रूरी है। समास ये पहले समझिए, समास दो या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने जो नया शब्द होता है ना, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये नहीं लिखे उसे समास कहते हैं, ये नहीं, अपना भाषा समझिए। अब एक बात, एग्जाम्पल पे नहीं लीजिए, समझने का तरीका समझिए। एक घर की लड़की होती है, एक घर का लड़का होता है, दोनों का शादी होता है तो क्या होता है? एक घर का क्या जमाई हो जाता है या दामाद होता है, एक घर का क्या होता है? बहू बन जाते हैं। क्या दोनों का तो हो गया ना, सार्थक मेल तो हुआ ना, मेल ही तो करना है। और एक बात, एक के मेल होता है जब आप चीनी और पानी को मिलाते हैं तो क्या मिलता है? एक शरबत बनता है। तो वही बात है कि मेल होना चाहिए, वही मेल का किसी सब। अब ये बात हम बोले कि ये नहीं एग्जाम्पल दीजिएगा, एग्जाम्पल नहीं, आपको समझाने के लिए हम ये बात बोले। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने गए शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, रोग के मुक्त, रोग तो है उससे मुक्त होना, रोग मुक्त ये शब्द है ना, रोग फिर मुक्त भी शब्द है, तो क्या दोनों शब्द मिलकर क्या बन गया? रोग मुक्त। अब ये भी बात बताते हैं, रोग से मुक्त, बड़ा चीज को छोटा करना, बड़ा चीज को छोटा करना, इसे ही कहते भी समास। ये भी समझो, 2 से 2 अधिक शब्द आप बता रहे हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो बता दिए, आप तो भेदे याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कोई कहेगा कि 7 भेद होता है समास का, ना, कभी नहीं। 8 भेद भी नहीं, कभी नहीं। 9 भी नहीं होता है, तब कितना होता है? 6 होता है। देख लीजिए, 6। कोई बोले 7 तो बस उसको कुछ नहीं जवाब देना, बोला है भाई हम 6 ही लिखेंगे, जो करना है कर ले। देखिए एक ट्रिक दिए हैं, समास के 6 भेद होते हैं। दादा अब तक, क्या बोला है? दादा अब तक। दादा किसी के पास हो तो अच्छा है, मेरे पास तो दादा नहीं, चलेगा, हम देखे भी नहीं। और किसी के दादा हैं तो दादा को याद भी करो, और मैं भी याद करता हूँ दादा को, नहीं है तब भी, रहना रहेगा तब भी। इसलिए दादा अब तक, क्या बोला? दादा अब तक। तो मेरे पास तो दादा नहीं, सबके पास दादा होगा, तो दादा अब तक। तो ये बात है। दा से द्विगु समास होता है, डा से द्वंद्व समास, अ से अव्ययभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, क से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास। जो क्या बोल दिया? दादा आप द्विगु समास भी कहला दिए, दा से द्वंद्व भी समास कहला दिए, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास। एक दादा थे जो कि द्विगु थे, उसके बाद द्वंद्व में आए, उसके बाद अव्ययभाव में आए, अपना भाव में आए, उसके बाद एक बहुव्रीहि भाव में होता है। गुस्सा तो हो जाता है, कहता है कि चलो घर में झगड़ा करवा देते हैं, बहू से, बेटा से, बेटी से झगड़ा हो जाता है बहुव्रीहि में। और तत्पुरुष, उसके बाद झगड़ा झाटी होता है, कहाँ जाता है? कहीं एकांत में चले जाता है तपस्या करने के लिए, तब पुरुष होता है। कर्मधार है तो क्या कर रहा है? कर्मधार मतलब काम तो करता है, अपना कर्म तो कर रहा है, पूजा पाठ, यही कर्मधार है। वो ट्रिक अब समझा दी। अब ये देखिए, फिर भी अब आप बता रहे दादा अब तक, ये समझिए, एक याद रखिए, दादा अब तक
तो याद करने का, दा से द्विगु समास, दा से द्वंद्व समास, अब तक, अ से अव्ययभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, अब तक, त से तत्पुरुष, और तत्पुरुष तो है, क से क्या होगा, कर्मधार है। ये हो गया। चलिए इतना ही। और इसके बाद बता रहे हैं, अब तो भेद भी याद करने का तरीका बता दिए हैं, भूलना नहीं है, इधर कान से सुने उधर करना नहीं होगा, तो याद कर ले, थोड़ा सा देख लीजिएगा टाइम निकाल कर। द्विगु समास, द्विगु समास को हम कहते प्रथम पद संख्यावाचक। द्विगु समास ना, छोटका बच्चा सब है ना, उस चॉकलेट खाते खाते याद कर लेगा। तो वही है कि गिनती की संख्या, जो संख्या आएगा ना गिनती वाला पहला पद, द्विगु समास आंख मुन के लगा देना है, डरना भी नहीं है, लगा देना टिकट। द्विगु समास में द्विगु दो वाला है ना, गिनती वाला संख्या वाला, तो लगा देना। आप कहेंगे तो आप ये तो बात बोल दिए, तो आप बताइए कैसे। तो दोपहर, दोपहर तो होता है दोपहर, दोपहर मतलब दो, मतलब सुबह वाले और शाम वाले भी बीच में तो होता है दोपहर। दोपहर किसे कहते हैं, बीचे वाले को ना, तो सुबह वाले को भी दिन पहर हो गया, उसके भी मतलब कि शाम वाले को भी पहर, तो बीच में हुआ तो दोपहर हो गया। उसके बाद क्या है, तिरंगा, दो मतलब दोपहर, दो दिन का, दो मतलब तिरंगा, तीन रंग होता है जिसमें तीन रंग होते हैं, तिरंगा, ती से तिरंगा आए ना पहला पद। उसके बाद नवरात्र, नवरात्र जिसमें 9 हो, रात्र हो, 9 दिनों का पूजा होता है, नवरात्रि का पूजा होता है, नवरात्रि या नवरात्र। चलो अब ये भी हो गया। देखो समाज में समास है, समझने में तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी बहुत आसान तरीका है, कुछ बड़का लोचा नहीं है, देखने में ना लगता है बड़ा चीज, ये लोचा नहीं है। और या, क्या बोला, और या, आप कभी भी दिखे ना ये वाला, कभी सीखे होंगे, जो ऐसे देखा ना, नहीं देखा दे तो किसी को उंगली, तो उस तरीका समझ जाना कि ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में और या, और या, अब बता रहे हैं कि इसमें चीन देखो, तो कभी भी लगा देना। नदी नाले, नदी और नाले, या नदी नाले कहेंगे, नहीं कहेंगे, नदी और नाले कहेंगे ना, इसलिए नदी और लगा दिए ना। खरा खोटा, खरा या खोटा, खरा मतलब खरा हो जाओ, खोटा मतलब भी खरा हो जाना। ये यूपी की भाषा है, हरियाणा भाषा है, खरा खोटा या। अब चलो ये भी समझ गए हैं। अगला बताइए अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में ये थोड़ा सा नहीं, कठिन भी नहीं है, देख लो। यथा, आ, बर, अनु, निर, प्र, पति, याद करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कहेंगे कि घोल के आपको पिया दे, ये नहीं, तो देखिएगा, गौर से पढ़िएगा तभी। यथा, आ, बर, अनु, नीर, पर, पति, ये सबसे पहला जो शब्द है ना, उसमें लगा देना अव्ययभाव समास। भाव की जगह क्या होता है, प्रतिदिन, प्रतिदिन लगा दिए ना, देखो प्रतिदिन आ गया, ये भी प्रतिदिन। आजन्म, आजन्म आ गया। यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव भी आ गया। यही है अव्ययभाव समास है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि तो है, इसमें तो देवी देवताओं के पूजा होता है ना, देवी देवताओं का नाम जितना है ना, जितना भी देवी देवता का नाम टोटली आएगा बहुव्रीहि समास में। जितना बोल सकते हो बहुव्रीहि समास में देवी देवता का नाम आएगा। जैसे गंगाधर, गंगाधर किससे होता है, गंगाधर, गंगाधर शिव का नाम है, जिसमें गंगा निकलते हैं, धर शरीर से, जो भी किसके से निकलते हैं, शंकर भोला ना, भोला बाबा के ना। गंगाधर एक शक्तिमान का नाम है, शक्तिमान का देखिएगा, उसमें अच्छा लगेगा देखने, उसका गंगाधर नाम है। शक्तिमान अपना वो अलग रोल करते हैं, गंगाधर बनकर वो पत्रकारिता करते हैं। दशानन मतलब जिसके 10 मुख हो उसे दशानन कहते हैं। वो क्या होता है दशानन, रावण होता है, वो भी रावण है। तब पुरुष, तब पुरुष में का, के, कौ, के, ले, में, पर, से। अब बताओ, ये तो कहेंगे सर आप इतना याद करने का, तो ये इतना नहीं याद करोगे तो क्या, ये इससे आप छोटा ट्रिक दे दें।
नहीं दे पाएंगे। चीरी मार, चीरी को मार, चीरी को मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। तो क्या कहेंगे? चिड़िया के लिए मारने वाला, चिड़िया के नहीं, चिड़िया को मारने वाला, चीरी को मारने वाला। फिर कहेंगे रोग से मुक्त, ये रोग से मुक्त, रोग से मुक्त ये नहीं कहेंगे, रोग के मुक्त, रोग के मुक्त कहते हैं नहीं ना, रोग से मुक्त ये कहेंगे। फिर देखो तब पुरुष हो गया। कर्मधार है, आप कहोगे कर्मधार एक बात है, चलो कर्मधार है जो के समान, है जो के समान, है जो के समान। ये कैसा भाषा है, अच्छा लग रहा है सुनने में। महापुरुष है, जो महान है वो पुरुष है। क्या बोला? जो महान है, महान है जो पुरुष है तो उसे महान पुरुष कहेंगे। चरण कमल, चरण के सम्मान कमल हो उसे चरण कमल कहते हैं। और मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी से, जितने भी हमारे चैनल पर नए हो या जो भी सब्सक्राइबर किए हुए हैं, और मेरे जितने भी भाई हैं एवं बहनों हैं और दोस्तों हैं, सभी इस चैनल पर देखें और अच्छा लगा होगा तो शेयर करें और लाइक करें, उसमें कमेंट भी करें। कमेंट करने से मुझे हौसला बढ़ता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए मतलब अंदर से उत्सुकता होता है कि वीडियो बनाएं और सभी की जगह पहुंचाएं। और धीरे धीरे आप समास का दिए हैं, कारक भी दे सकते हैं, संधि भी देंगे, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो इस चैनल पर बने रहेंगे तभी और समझेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा है कि समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो देखने के लिए। और कहीं चैनल ना हो तो मेरे चैनल पर आकर ये वीडियो देख ले। थैंक यू, धन्यवाद।